अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक किताब है जो आजकल मुख्तलिफ बुक स्टोर्स पे बड़ी नुमाया नज़र आ रही है, बयानिए की मोमी नाक, इनाम राना साहब ने लिखी है, इस पर बात करनी है। और बयानिए की मोमी नाक, जब मैंने ये टाइटल पहली दफ़ा देखा तो मेरे जहन में जो एक चीज़ आई थी वो ये थी कि अगर आप दूर अंदेश ना हों और अगर आप अकल पर मबनी फ़ैसले ना करें तो जो बयानिए हैं उनकी नाक कुछ ज़्यादा ही मोमी हो जाती है। और पिछले 70 सालों में हमने देखा है कि हमारी नाक तो बहुत ही मोमी रही है। सर थैंक यू वेरी मच। ये बयानिए की मोमी नाक जो है, मतलब आप इस चीज़ से तो एग्री करते हैं कि जो अकली फ़ैसले आप ना करें और ज़्यादा दूर अंदेशी और पैटर्न रिकग्निशन आपके अंदर ना हो तो फिर आप जिधर मर्जी उस नाक को मोमी नाक कह सकते हैं। पहले तो बकाया बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म सो नाइस ऑफ यू। अब मेरे ख्याल से किताब को जो क्रक्स था वो आपने एक जुमले में अपने बयान कर दिया कि अगर बयानिए की मोमी नाक, अगर बयानिया अकल पे मुबनी और मुस्तकिल नहीं है तो फिर वो मोमी नाक से भी ज़्यादा मोमी है और उसे हम मोड़ते रहते हैं। हम 47 से यही कर रहे हैं। हम हर 10-15 साल बाद एक नया बयानिया लेके हर चीज़ उस तरफ मोड़ लेते हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने तासुबात के साथ उसे मोड़ते हैं। आई थिंक इस किताब में मुख्तलिफ मज़ामीन के थ्रू शायद यही कहने की कोशिश की गई है। और टोटल जो आपके नंबर ऑफ़ इसमें मज़ामीन है वो 81 मज़ामीन है और ये मोस्टली मैंने देखा है कि समाज पे है। जी, समाजी। तो ये आपका बुनियादी तौर पे है कि आम आदमी पे लिखा जाए। जी वकार साहब, खैर आप खुद हमारे उस्ताज़ा में शुमार होते हैं, आप भी समाजी इश्यूज़ पे लिखते हैं। हम लोगों में एक बहुत ज़्यादा रिवाज पड़ गया है सियासत पे लिखने का और हर बंदा सियासत पे लिखता है, आपके मेन स्ट्रीम कॉलम निगारों से लेके वेबसाइट्स तक। मुझे लगता है कि सियासत जो है वो एक पहलू होता है हमारी समाजियात का। समाज क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह परवान चल रहा है, सियासत उसका आईना होती है। तो हम आईने को देखकर उसकी जो है वो उसके ऊपर छाई हुई गर्द पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस आईने में जो अक्स आ रहा है वो असल में जिस समाज का आ रहा है हम उस पर नहीं बात करते हैं। समाज के जो वो मसाइल जिनकी वजह से ये समाज मुसलसल शिकस्त रीख्त का शिकार होता रहा है और हो रहा है, और फिर उसका आपको परतू जो है वो समाज के मुख्तलिफ डॉक्टर्स में, वकला में, सियासतदानों में, मजहबी तबकों में वो जो आपको नज़र आता है। मेरा ख्याल है जब तक हम समाजी इश्यूज़ को, उनमें मौजूद मसाइल की जड़ को नहीं छेड़ेंगे, उन पे बात नहीं करेंगे, मुकालमा नहीं करेंगे, तब तक शायद हम जो आउटकम्स हैं उनके ऊपर तनकीद करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। राना साहब एक बहुत कमाल हिस्टोरियन है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तान में जो काम मौर्रिखीन का था वो उन्होंने नहीं किया, अदीबों ने किया, और उनके हिस्से का काम जो है वो अदीब ने किया। यानी अगर हम आप पिछले देखते हैं 70 साल में, तो मुझे अगर एक्चुअली हिस्ट्री या जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक कंक्रीट इस तरह की चीज़ चाहिए तो मुझे मंटो को देखना पड़ेगा, उस पर एक पूरा अहद है। मौरखीन को जब देखता हूँ तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नज़र आता है और कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्शन होती है उसमें। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक आपकी जो बयानिए की मोमी नाक है, ये भी उसी का एक तसलसल है कि जो अदीबों के हिस्से का, यानी तारीख मौरखीन के हिस्से का जो काम था वो अदीब कर रहा था, और ये बहुत कमाल बात। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर। बात यह है कि जो अदीब होता है वो सेंसिटिव होता है। अगर मैं ख़ुद को अदीब शुमार नहीं करता, आपकी मोहब्बत आपने इनायत की है, लेकिन जो भी लिखने वाला है वो सेंसिटिव होता है, वो समाज से जुड़ा हुआ होता है, चाहे कई दफ़ा वो मेरी तरह समाज में ना भी रह रहा हो तो समाज से जुड़ा होता है। मौरख जो है वो शायद चीज़ों को 2+2 4 के ऊपर भी देख रहा होता है। जो शख्स समाज से जुड़ा होगा, उसके मसाइल से जुड़ा होगा और सेंसिटिव भी होगा, वो शायद 2+2 4 के अलावा 2+2 5 भी देखेगा। और मेरे ख्याल से इसीलिए आप अगर अब्दुल्ला हुसैन साहब के नॉवेल्स को देखें, मेरे ख्याल से उनका बाग देख लें, उदास नस्लें देख लें, या आप मंटो साहब को देख लें, या आप मंशा याद का पंजाबी नावल देख लें, ताहिर साहब के नावल देख लें, तो वो आपकी वाली बात कि उन्होंने उसको कॉम्पनसेट किया है जो कमी शायद हमारे मौरखीन से रह गई है। नो डाउट डॉक्टर मुबारक साहब और दीगर मौरखीन मौजूद हैं। डॉक्टर मुबारक अली का आपने नाम लिया, अदीबों की तो एक पूरी तवील फहरिस्त है। जी बिल्कुल। जब हम मौरखीन की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली हमें बहुत डॉक्टर मुबारक अली और चंद नाम नजर आते हैं, चंद नाम, वहाँ पे एक कमी तो यकीनन वहाँ पे है। सियासत पे जो क्योंकि आप ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारा आपके सामने से चीज़ें गुजरती हैं, बहुत सारे राइटर्स का काम गुजरता है जो कि ऑनलाइन लिख रहे हैं, आपको लगता है कि सियासत में बहुत जो लिखने वाला भी है वो बहुत सब्जेक्टिविटी का शिकार है, मतलब वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, यानी आप समझ रहे हैं कि वो देखिए सियासत पे लिखते हुए आपको ना तो रिसर्च की ज़रूरत होती है,
ना आपको शायद कोई गहरे एनालिसिस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप रनिंग इवेंट्स के ऊपर लिख रहे होते हैं, आप बायस के अंडर भी लिख रहे हो तो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उस बायस का एक बहुत बड़ा तबका कारी होता है। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पॉलिटिकल नज़रिए के लिए अगर लिखेंगे, आप किसी को किसी भी आम शख्स को अगर सेक्रेट्स और अफलातून की सफ़ में डाल दें, या आप किसी बहुत बड़े शख्स को बिल्कुल ही फारिग करवा दें, आप हर सूरत में आपको कारी मिल जाता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो सियासत से हट के मतलब जो आम आदमी है वो आपको ज़्यादा तहय्युर में डालता है? मेरे ख्याल से आम आदमी के अंदर इस कदर तहय्युर का सामान मौजूद है कि आप जब उसे स्टडी करते हैं, वो जिन हालात में ज़िंदा है, वो उसके अंदर जो फाइट बैक की सलाहियत मौजूद है, और फिर उसके बाद उसको पिछले 70 साल से आप, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो इसी 70 साल की बात करेंगे, हालांकि उससे पहले भी उसे जिस किस्म के बयानिए की मोमी नाक पकड़ा कर जो है वो चलाया गया, उसके बावजूद अगर उसके अंदर वो सस्टेनेबिलिटी मौजूद है, उसके अंदर फाइट बैक मौजूद है, तो मेरे ख्याल से वो उसके अंदर तहय्युर का एक सामान मौजूद है। आप देखें तो जो हमारी पॉलिटिक्स हो रही होती है और जो हमारी तरजीहात होती हैं, और उससे जो डूबा हुआ रुझान है, या बलूचिस्तान है जहाँ पे सैलाब है, तो अगर आप वहाँ पे उन खित्तों में जाएँ तो आपको लगता है जैसे ये कोई और प्लेनेट है, ये कोई और प्लेनेट है। तो इन दोनों के दरमियान में अगर कोई थोड़ा सा कोई पोल का किरदार अदा कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि वो आप जैसे लोग ये जो लिख के कर सकते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा वकार भी मुझे लगता है कि अब है ही सिर्फ दरबार वाला। उसकी रीज़न ये है कि जो अदीब जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो इस गैप को कम करता था, या जो माशरे में मौजूद पैरेलल सच को सामने लाता था, उसके लिए बेनियाजी बहुत अहम थी, क्योंकि वो मुआश या डिपेंडेंसी का शिकार ना हो, और वो बेनियाज हो इन चीज़ों से। आप जितने बड़े हमारे इस उर्दू ज़ुबान में, रीसेंट ज़ुबान में हम जो बड़े अदबा को उठाते हैं, वो चाहे कुरतुल हैदर हों, अब्दुल्ला हुसैन हों, तारड़ साहब हों, ये सब लोग राज दरबार की डिपेंडेंसी से आज़ाद चुनाचे ये पैरेलल सच भी सामने लेकर आ सकते थे। बहुत शुक्रिया इनाम राना साहब। बात ये नाजरीन की, जो ग्रेट आइडियाज़ हैं वो ग्रेट माइंड्स के लिए होते हैं, और ग्रेट माइंड्स वो होते हैं जो कि कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। कम्प्लेक्सिटी जो है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, टिक टॉक इसका मुतबादल नहीं हो सकती। इसी तरह जो फेसबुक पे रील है, वो आपका टेंशन स्पैन जो है वो बहुत महदूद किए जा रही है। ये हो ही नहीं सकता कि कम्प्लेक्स जो आइडिया है वो आपको किसी रील की शक्ल में या किसी टिक टॉक की वो जो चंद सेकंड की वीडियो है उसमें वो आपको नरेट किया जा सके। किताब का कोई नेमुल बदल नहीं है। आपने जब भी अपनी ज़ात की परवरिश करनी है, आपने अपने दिमाग की, जहन की परवरिश करनी है, उसके लिए किताब ही वाहिद हल है। और ये हिस्ट्री का एक नेमुल बदल भी है। हिस्टोरियन की जगह पे एक अदीब जो है वो ज़िम्मेदारी अपनी अदा कर सकता है। इनाम राना साहब ने ये ज़िम्मेदारी किस हद तक अदा की है, ये आपने बयानिए की मोमी नात पढ़ के ज़रूर बताना है। देखते रहिए माइंड मैटर्स।